नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एचवी पाठशाला पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया था, तो उसी को हम सभी लोग पढ़ लेते हैं। जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होंगी उन सबको यहाँ पर हम सभी लोग पढ़ लेते हैं, ताकि अगर आपसे इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाएँ। तो आइए पहले तो समझ लेते हैं अनुपूरक बजट होता क्या है। तो अनुपूरक बजट दोस्तों, यह बजट अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए होता है। जो वित्तीय वर्ष होता है उसके दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। यह बजट अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए होता है। अनुपूरक बजट क्या होता है? अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। इसके अंतर्गत क्या होता है? किसी विभाग या मंत्रालय को आम बजट से अलग अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। क्या होता है इसमें? आम बजट से अलग अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। आम बजट से अलग अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। अब आइए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 20 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में 2025-26 का राज्य बजट पेश करा जाएगा। यह बजट विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित होगा। इसका आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया जा रहा है। इसका आकार कितना है? तो इसका आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें राज्य मंत्रिपरिषद ने विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू किए जाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की। आइए समझते हैं कि कौन कौन सी जरूरी चीज़ें इसमें हैं। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में 2024-25 के लिए 17,865.72 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। कितना? तो 17,865.72 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया, जो मूल 7.36 लाख करोड़ रुपये के बजट का करीब कितना? तो 2.42% है। इस दूसरे अनुपूरक बजट से राज्य का कुल बजट आकार इतना करोड़ रुपये हो गया है दोस्तों, 7,66,513.36 करोड़ रुपये हो गया। तो दूसरे अनुपूरक बजट से राज्य के कुल बजट का आकार कितना हो गया? जब आपका जो अनुपूरक बजट ने राज्य के कुल बजट आकार को कितना कर दिया? तो 7,66,513.36 करोड़ इतना हो गया है दोस्तों। अब इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से, प्रमुख आवंटन कौन कौन से इसमें किए गए? ऊर्जा विभाग के लिए कितना आवंटन किया गया? तो ऊर्जा विभाग के लिए 8,587.27 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कितना किया गया? तो 8,587.27 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग के लिए किया गया है। ऊर्जा आप ऐसे याद रखिए, जैसे आपने यहाँ क्या लिखा ऊर्जा, तो इससे आ की आवाज़ आ रही है, तो आ से आ क्या हो गया आपका? 8 हो गया दोस्त, ठीक है। वित्त विभाग के लिए कितना आवंटित किया गया? 2,438.63 करोड़ रुपये, 2,438.63 करोड़ रुपये का आवंटन किसके लिए किया गया? वित्त विभाग के लिए किया गया। परिवार कल्याण विभाग के लिए कितना किया गया? 1,592.28 करोड़ रुपये। तो परिवार कल्याण विभाग के लिए कितना किया गया? 1,592.28 करोड़ रुपये। पशुपालन विभाग के लिए कितना किया गया? 1,001 करोड़ रुपये। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,001 करोड़ रुपये का आवंटन किसके लिए किया? पशुपालन विभाग के लिए किया गया। अन्य अगर हम विभागीय अनुदानों की कुछ बात करें, लोक निर्माण विभाग, जिसे हम सभी लोग PWD भी कहते हैं, उसके लिए करीब 850 करोड़ रुपये का आवंटन करा गया। सूचना विभाग के लिए कितना किया गया? तो सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए कितना किया गया? तो 515 करोड़ रुपये किए गए। लोक निर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपये का आवंटन करा गया।
सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपए, इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूज मत होना, 805 रुपये और 505 रुपये। तो 805 रुपये जो है लोक निर्माण विभाग के लिए है और जो सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपये हैं दोस्तों। तो प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए कितना है? 515 करोड़ रुपये। रोजगार की कुछ उपलब्धियों की अगर हम बात करें, राज्य की बेरोजगारी दर 19% 2012 से 2017 के दौरान घट करके कितनी हो गई? तो 2.4% हो गई। तो 2012 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2012 से लेकर के 2017 के दौरान जो राज्य की बेरोजगारी दर कितनी थी? 19% थी, जो आगे घट करके कितनी हो गई? 2.4% हो गई है 2024 में। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर इतने से अधिक भर्तियां की गई। बताया गया है कि उन पूरक बजट में 1,60,000 से अधिक भर्तियां करी गई किसमें? शिक्षा विभाग के रिक्त पदों में। तो ये हमारा अनुपूरक बजट था दोस्तों। इसमें जो जरूरी बिंदु थे मैंने आपको बता दिए। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। राज्य विधानसभा ने वर्ष 2024-25 के लिए 17,865.72 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करा, जो कि क्या होगा? मूल बजट आपका था 7.36 लाख करोड़ रुपए के बजट का 2.42% है। मूल बजट का कितना है अनुपूरक बजट? 2.42% आपका जो मूल बजट है उसका अनुपूरक बजट इतने प्रतिशत है। अनुपूरक बजट से राज्य का कुल बजट जो आकार है वह कितना है? 7,66,513.36 करोड़ रुपये हो गया। अब हम कुछ प्रमुख आवंटनों की बात करते हैं। ऊर्जा विभाग के लिए 8,587.27 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त विभाग के लिए कितना किया गया? तो 2,438.63 करोड़ रुपये का आवंटन वित्त विभाग के लिए किया गया है। परिवार कल्याण विभाग के लिए 1,592.28 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पशुपालन विभाग के लिए 1,001 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आपको क्या याद रखना है? पशुपालन विभाग के लिए आपको याद रखना है। अन्य विभागीय अनुदान, लोक निर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। सूचना विभाग के लिए कितना किया गया? तो 505 करोड़ रुपये सूचना विभाग के लिए किया गया, जबकि प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखना है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। रोजगार की उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो राज्य की जो बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 2012 से लेकर के 2017 के दौरान जो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर थी वह करीब 19% थी। इससे घट करके 2024 में कितनी बेरोजगारी दर हो गई? 2.4%। बाकी आप तो लोग समझ ही सकते हैं कितनी बेरोजगारी दर है। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर करीब बताया गया कि 1,60,000 से अधिक भर्तियां करी गई। तो ये अनुपूरक बजट से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है चीज़ें आपकी समझ में भी आई होंगी और जो ज़रूरी बिंदु हैं आपको इनको याद रखना है, या फिर आप चाहें इसके तो नोट्स बना लें। अनुपूरक बजट कहते किसे हैं या होता क्या है? तो यह अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए पेश किया जाता है। आम बजट से अलग अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। या फिर इसे हम सभी लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज होता है जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान तब प्रस्तुत करती है जब उसे अपने पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य वही है कि इसे तब प्रस्तुत करा जाता है जब मान लीजिए उसे अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है, उसके द्वारा जितना बजट मंजूर किया गया था उससे अधिक खर्चों की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या करेगी? अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करेगी। तो वही कहा जा रहा है कि एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जिसे सरकार द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान तब प्रस्तुत करती है जब उसे पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्चों की आवश्यकता होती है। और कितने करोड़ रुपए का बजट पेश करा गया ये मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे कि अनुपूरक बजट है क्या, कहते किसे हैं, और इससे संबंधित जो भी जरूरी आंकड़े थे वो मैंने आपको बता दिए।
ऊर्जा विभाग के लिए इसमें 8,587.27 करोड़ रुपए इसमें पेश करे गए थे, ठीक है, मतलब प्रस्तुत किए गए या आवंटित करे गए। और आयुष्मान योजना के लिए इसमें कितने प्रस्तुत किए गए दोस्तों? तो आयुष्मान योजना की अगर हम बात करें, आयुष्मान योजना के लिए आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए, आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए पेश किए गए। और अच्छी सड़कों के लिए जो आपके दिया गया है इधर पीडब्ल्यूडी के लिए 805 करोड़ रुपए, कहीं कहीं पर आपको अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए भी मिलेगा, उसके लिए दोस्तों 805 करोड़ रुपए आवंटित करे गए। और ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी, छुट्टा गोवंश रख रखाव और महाकुंभ आयोजन को भी धनराशि प्रदान करी गई है। और 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव इसमें शामिल हैं। जो नए प्रस्ताव हैं कितने शामिल हैं, कितने नए प्रस्तावों का जो आंकड़ा है 790.49 करोड़ रुपए का नए प्रस्ताव शामिल है इसमें। तो नए प्रस्तावों का बजट कितना है, 790.49 करोड़ रुपए के कुछ नए प्रस्तावों को इसमें शामिल किया गया है। इसका प्रतिशत आपको याद रखना है कि अनुपूरक बजट जो मूल बजट का कितना है, तो 2.42% है, क्योंकि अभी हाल ही में पूछा गया है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको पढ़ लें। मान लीजिए इससे प्रश्न पूछा गया जो भाई हाल ही में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 1-2 नंबर के प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। और इस अनुपूरक बजट में वित्त विभाग को कितना प्रस्तुत किया गया, तो 2438.63 करोड़ रुपए का इसमें वित्त विभाग को आवंटित करा गया था। पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपए प्रस्तुत किए गए थे। पंचायती राज के लिए 454.01 करोड़ रुपए का बजट को अपनी सहमति प्रदान करी गई है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 515 करोड़ रुपए प्रस्तुत करे गए। सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपए प्रस्तुत किए गए। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक आपको और याद रखना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए। तो ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। छुट्टा गोवंश के जो छुट्टा गोवंश होते हैं, जो छुट्टा गोवंश है, गाय हैं जो दोस्तों मुक्त रूप से इधर उधर घूमा करती हैं, उनके रखरखाव के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से प्रदान करे। तो आपको ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। बाकी का जब बजट आएगा तो हम सभी लोग ज़रूर उसको पढ़ेंगे। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई और हरियाली बढ़ाने के लिए 115 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। हरियाली बढ़ाने के लिए कितने दिए गए? हरियाली बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। नहीं सॉरी दोस्तों, 115।
तो उम्मीद है चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।